10 फरवरी 2025 साउथ कोरिया के देजन सिटी में एक क्वाइट सा स्कूल चल रहा था। बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे थे, पेरेंट्स अपने काम में बिजी थे और किम हान्यल अपनी डेली रूटीन में थी। उसने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था, मैं आज आफ्टर स्कूल प्रोग्राम के बाद सीधा घर आऊँगी। साउथ कोरिया में आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स काफ़ी कॉमन है, स्पेशली फॉर द एलिमेंट्री स्टूडेंट्स। वहाँ की एजुकेशन सिस्टम इतनी कॉम्पिटिटिव है कि बच्चे स्कूल के बाद भी एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश, आर्ट्स या फिर म्यूज़िक। पेरेंट्स इन्हें चूज़ करते हैं सो देयर किड्स स्टे इंगेज्ड, लर्न मोर और सेफ इन्वायरमेंट में रहें जब तक वो ऑफिस से वापस नहीं आ जाते। किम हान्यल भी रोज़ अपने स्कूल के प्रोग्राम्स में जाती थी। 4 बजे वो प्रोग्राम ख़त्म होता था, देन वो सीधे अपने घर आ जाती थी। उस दिन वो भी प्रोग्राम अटेंड करके घर जाने वाली थी, बट वो अपने बैग पैक करने में थोड़ी सी लेट हो गई और उसके जो दोस्त थे क्लासमेट्स वो बाहर जा चुके थे। और जैसे ही हान्यल अपने बैग पैक करके क्लास से बाहर जाती है, एक टीचर उसे रोक लेती है, ये कह के कि एक छोटी सी बुक है मेरे पास, चाहो तो तुम ले सकती हो। हान्यल वॉज अ ब्राइट किड, शी न्यू कि टीचर्स को मना नहीं करते, तो वो शी सेड यस। वो टीचर हान्यल के हाथ पकड़ के ऑडियो विजुअल रूम में लेके जाती है। ऑडियो विजुअल रूम के अंदर जाते ही उस टीचर ने दरवाज़ा बंद किया रूम का। रूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से हान्यल जो थी, शी कुडंट सी द नाइफ दैट वाज कमिंग हर वे। उस टीचर ने हान्यल को मल्टीपल बार छुरी से अटैक किया। ज़्यादातर वॉन्ट्स उसकी नेक और फेस पे थे। हान्यल के घर जब वो वक्त पर नहीं पहुंची, उनके डैड स्कूल आए टू पिक हर अप और हान्यल का कोई अता पता नहीं था। हान्यल की दादी जो स्कूल के पास रहती थी वो भी आ गई थी टू सर्च हर ग्रैंड डॉटर। टीचर्स, पुलिस, हर पेरेंट्स, एवरीवन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हर। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर दिस केस आई गॉट टू नो कि साउथ कोरिया में स्पेशली अर्बन सिटीज़ जैसे कि देसन में पेरेंट्स ऑफ्टन गिव देयर एलिमेंट्री स्कूल किड्स सिंपल स्मार्टफोन्स, नॉट फॉर गेमिंग या सोशल मीडिया लेकिन फॉर द सेफ्टी। उनमें होते हैं लिमिटेड एक्सेस ऐप्स लाइक GPS ट्रैकर्स, इमरजेंसी कॉल बटन्स और रिमोट कैमरा एक्सेस। इट ऑल्सो हैड फीचर्स लाइक रिंग द बेल, साउंड अराउंड। दिस ऐप वॉज डिज़ाइन टू स्टॉक द किड्स, ड्यू टू विच ये ऐप बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। बेसिकली इस ऐप में 2 फीचर्स ज़्यादा स्टैंड आउट करता है, जो है रिंग द बेल एंड साउंड अराउंड। रिंग द बेल फीचर में जब कोई प्रेस करता है तो फ़ोन भी जिसमें ये इंस्टॉल्ड होता है वो फ़ोन अलार्म रिंग करना शुरू कर देता है। इरिस्पेक्टिव इफ़ आपका फ़ोन म्यूट में है या नहीं, स्टिल वो अलार्म बजेगा। Second, sound around. This feature will help you to listen everything that phone B picks up. Like उस B फ़ोन के आसपास अगर कोई बातचीत हो रही है, then फ़ोन A जिसके पास है वो बंदा सब कुछ सुन सकता है कि क्या कन्वर्सेशन हो रही है। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को दूर से भी प्रोटेक्ट कर सके। और हान्यल के फ़ोन में भी ये ट्रैकर था। तब हान्यल के पापा ने उस ऐप में जाके हान्यल का लोकेशन ट्रैक करना चाहा, तो वो लोकेशन स्कूल प्रेमाइसेस के अंदर ही दिखा रहा था। उन्होंने जब साउंड अराउंड का बटन दबाया, ही हर्ड हैवी ब्रीदिंग ऑन द अदर साइड, जैसे कोई बहुत लाउडली ब्रीथ कर रहा हो। ही कुड टेल वो 8 साल की बच्चे की हैवी ब्रीदिंग जैसे साउंड नहीं कर रहा था, इंस्टेड इट वाज लाइक सम मिडिल एज पर्सन की हैवी ब्रीदिंग जैसा लग रहा था। और बीच बीच में कबर्ड्स के डोर खुलने और बंद होने की भी आवाज़ें फ़ोन से आ रही थी। उन्होंने थोड़ा ध्यान से सुना तो अदर साइड से हान्यल की आवाज़ कहीं भी सुनाई नहीं दे रही थी। तब उसके पापा थोड़े से घबरा जाते हैं बिकॉज ही थिंक्स कि हान्यल अपने फ़ोन के आसपास नहीं है या फिर शी इज़ अनकॉन्शियस। बट सच्चाई इससे भी ज़्यादा डरावनी थी। घबरा कर उन्होंने रिंग द बेल आइकॉन में प्रेस किया, तब उन्हें जिप खोलने की आवाज़ आई। मोस्ट लाइकली कि हान्यल का फ़ोन उसके बैग में होगा एंड दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू ऑफ द अलार्म। ठीक है, मीनवाइल जब ये हो रहा था, हान्यल की दादी स्कूल के 2nd फ्लोर में जाती है। तब उन्हें कॉर्नर में ऑडियो विजुअल रूम दिखती है जो अब तक किसी ने चेक नहीं किया था। सो वो उस रूम के डोर को ओपन करती है जो अनलॉक था उस वक्त, और रूम के अंदर थोड़ा अंधेरा था, बट शी कुड सी कि वहाँ कोई भी नहीं था। जब वो डोर बंद करने ही वाली होती है तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा अलमीरा था रूम के कोने में। अलमीरा इतना बड़ा था कि 2-3 लोग तो उसमें आ सकते थे।
तब शी गॉट अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कि वो अलमारी को चेक करना चाहिए। तो हान्योल की दादी उस अलमारी की तरफ जाती है और खोलती है तो वहाँ पे मिडिल एज वुमेन दिखती है जिसके कपड़े और हाथों में पूरी तरह से खून लगा हुआ था। देखकर लग रहा था कि वो खून उस औरत का नहीं किसी और का है, बिकॉज उनके बॉडी पर कोई विजिबल इंजरीज नहीं थी। वो देखकर दादी डर जाती है, बट शी एक्ट्स काम और पूछती है कि आपने मेरी पोती किम हान्योल को कहीं देखा? फॉर विच द वुमेन रिप्लाइज इन अ क्रीपी वे, नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। तभी दादी की आवाज़ और उस औरत की आवाज़ जो हान्योल के पापा सुन लेते हैं थ्रू दैट ऐप, विच मेंट कि जब वो दोनों बातें कर रहे थे हान्योल का फ़ोन भी कहीं आसपास था। हान्योल के डैड जल्दी से अपने माँ को ढूंढते हैं बिकॉज वहाँ हान्योल भी हो सकती है, और वहाँ हान्योल की दादी उस रूम से बाहर आके सबको चिल्ला के बताती है कि कोई औरत इस रूम के कबर्ड में है और छुप रही है और खून से लथपथ है। तभी वो औरत रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती है। जब पुलिस के नॉक करने से दरवाज़ा नहीं खोला तब उन्हें दरवाज़ा तोड़ना पड़ा, और जैसे ही वो रूम के अंदर गए उन्होंने देखा कि फ्लोर पर एक औरत अनकॉन्शियस पड़ी है। उसके नेक पर एक ज़ख्म था और उसके बगल में थी किम हान्योल। किम हान्योल की पूरी बॉडी ब्लड से ढकी हुई थी। उसके बॉडी में बहुत सारे विजिबल घाव थे। ये देखकर सबके मन में बस एक सवाल था, ये औरत कौन है और इस बंद रूम के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ? दोनों को हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में रश किया गया, वेयर द डॉक्टर्स कन्फर्म्ड हान्योल वॉज ऑलरेडी गॉन। बट वो औरत वो अभी भी जिंदा थी क्योंकि उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे, उनको लगा कि शायद किसी थर्ड पर्सन ने उन दोनों पे अटैक किया। हो सकता है कि उस औरत ने उस बच्ची को बचाने की कोशिश की हो जिसके चलते उन्हें भी लग गया। बट ये कन्फ्यूजन को एक डार्क रियलिटी में बदलने में कुछ वक्त नहीं लगा। जब उस औरत को होश आया देन शी स्टार्टेड लाफिंग। हाँ, वो हंस रही थी जैसे किसी ने कुछ जोक सुना दिया हो। जख्मी थी, छुरी के घाव थे, फिर भी वो हंस रही थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वुमन। हर नेम इज़ म्योंगजे वॉन। 48 साल की एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर थी देजन, साउथ कोरिया में। बाहर से देखा जाए तो वो एक नॉर्मल टीचर लगती थी, क्वाइट, रूटीन फॉलोइंग और अपने काम से काम रखने वाली। थ्रू आउट दिस एपिसोड लेट्स कॉल हर जेवॉन। कुछ ही टाइम पहले जेवॉन ने डिप्रेशन की वजह से मेडिकल लीव लिया था, वो भी 5 महीनों के लिए। बट 21 डेज़ के बाद ही वो वापस जॉब पर आ गई थी। कलीग्स ने कहा वो वापस आने के बाद और भी ज़्यादा विड्रॉन थी, इमोशनली अनस्टेबल और मेंटली डिस्टर्ब लग रही थी। पर उसके बावजूद उसे स्कूल वापस बुलाया गया बिना किसी मॉनिटरिंग के, बिना किसी मेंटल हेल्थ सपोर्ट के। पुलिस को दी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 10 फ़रवरी को उसने सुबह ऑडियो विजुअल रूम की कीज़ चोरी करके उस रूम को अनलॉक्ड रखा। जेवॉन को पता था कि उस रूम में कोई आता जाता नहीं था और वहाँ पे कैमरास भी नहीं लगे थे। स्कूल के पास वाले शॉप से उसने नाइफ़ खरीदी। जेवॉन ने पुलिस को बताया कि उसके डिप्रेशन के चलते शी वॉज फीलिंग वेरी लोनली और रिसेंटली उसका डिवोर्स के बाद उसकी मेंटल कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ गई। शी वॉज प्लानिंग टू सुसाइड ऑन 10 फरवरी और उससे पूछा गया कि तुम्हें सुसाइड करना ही था तो एक बच्ची को क्यों मार दिया? तब वो बोलती है कि मुझे मरना था लेकिन अकेले नहीं, मैं अपने साथ किसी और को ले जाना चाहती थी। हान्योल तो बस एक रैंडमली इजी टारगेट था मेरे लिए, तब मैंने उसे चुना। वो उसे रूम पर लेके गई। वहाँ उसने हान्योल का गला घोट दिया और छुरी से बार बार वार किया। जब तक हान्योल की सांस नहीं रुक गई तब तक शी वाज स्टैबिंग हर। किम हान्योल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो नेशनल फॉरेंसिक सर्विस ने रिलीज़ की थी उसमें लिखा था कि उसकी मौत का डायरेक्ट रीज़न था मल्टीपल शार्प फोर्स इंजरीज। एक छोटी सी बच्ची जिसे छुरी से इतना वार किया गया कि उसने वहीं साइड पे अपना दम तोड़ दिया। ये मर्डर सिर्फ एक बच्चे की मौत ही नहीं, ये एक सिस्टम की फेलियर का सर्टिफिकेट है। मेंटल हेल्थ को इग्नोर करने की, वार्निंग साइंस ना देखने की कीमत एक छोटी सी जान ने चुकाई। साउथ कोरिया में ये केस एक नेशनल क्राइसिस बन गया। टीवी न्यूज़ में सब जगह सिर्फ एक हेडलाइंस,
टीचर मर्डर्स 8-year-old एंड देन लाफ्स। पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, हाउ कैन अ स्कूल बी सो अनसेफ। जिस पर हम भरोसा करते हैं वही हमारा बच्चा का किलर बन जाता है। सोशल मीडिया पे पूरी कंट्री में आउटरेंज था। पीपल वे डिमांडिंग मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग्स फॉर टीचर्स, स्ट्रिक्टर स्कूल सर्विलियंस और जस्टिस फॉर हानियल। हानियल की याद में उसके स्कूल के सामने एक मेमोरियल वॉल बनाई गई। छोटी छोटी बच्चों की ड्राइंग्स, लेटर्स और टेडी बियर्स थे वहाँ पे। सब एक ही चीज़ कह रहे थे, वी मिस यू हानियल। म्योंगजे-वॉन अभी तक किसी सज़ा का सामना नहीं कर रही है, लेकिन उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उसे फॉर्मली इंडिक्ट किया गया है और उसका ट्रायल 28 अप्रैल 2025 को शुरू होने वाला है देजिन डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में। म्योंगजे-वॉन पर चार्जेस लगाए गए हैं अंडर द एक्ट ऑफ एग्रीवेटेड पनिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक क्राइम, जो साउथ कोरिया के सबसे स्ट्रिक्ट कानून में से एक है। चार्जेस है प्री मेडिटेटेड मर्डर और किडनैपिंग, मतलब ये सब पहले से सोचा समझा था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जे-वॉन ने इंटरनेट पे वेपन्स के बारे में रिसर्च की थी। वो प्लान बना रही थी, उसने रैंडमली नहीं बल्कि जानबूझ के हानियल को टारगेट किया था। हाँ, उसका डिप्रेशन का पास्ट ज़रूर था, लेकिन प्रोसिक्यूटर ने क्लियर किया कि ये मर्डर किसी मेंटल इलनेस की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर का एक एंगर और रिसेंटमेंट से ड्रिवन था। एलिजिडली इंसिडेंट के बाद म्योंगजे-वॉन ने खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था फॉर अराउंड 20 डेज़। उसके बाद 7 मार्च 2025 को उसे फिर से अरेस्ट कर लिया गया। प्रोसिक्यूटर्स अब इस केस में हैवीली सेंटेंस की डिमांड कर रहे हैं, शायद लाइफ इम्प्रिजनमेंट या शायद उससे भी ज़्यादा। म्योंगजे-वॉन ने एक ज़िंदगी छीन ली, लेकिन उसके साथ साथ उसने छीनी लोगों की सेंस ऑफ सेफ्टी भी। एक जगह जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को भरोसे से भेजते हैं, वहाँ भरोसा ही टूट गया। सिस्टम फेल हुआ, सिग्नल्स क्लियर थे, मेंटल ब्रेकडाउन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, विड्रॉवल, पर किसी ने सीरियसली नहीं लिया। इस केस के बाद साउथ कोरिया में नए लॉज प्रपोज हुए हैं टीचर्स हेल्थ इवैल्यूएशन मैंडेटरी बनाने के लिए। शायद किसी और हानियल की जान बच जाए, लेकिन इस हानियल को वापस नहीं लाया जा सकता। So that is it for today, guys. Let me know what are your thoughts on this case, or we'll see you in the next one. Till then, stay safe, stay healthy.